थर्मल को देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आपको हम क्या पढ़ाने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं विटामिन का रासायनिक नाम। विटामिन का रासायनिक नाम क्या है आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है, आपको याद भी शायद होगा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इसको ट्रिक से याद कैसे करें। ट्रिक से याद कैसे करें, इसको बताने से पहले अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम आर के रंजन उर्फ राजू सर। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। आज आपको बताएंगे विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन बी से कौन सा बीमारी होता है, विटामिन सी से कौन सा बीमारी होता है, और विटामिन डी से कौन सा बीमारी होता है, और विटामिन ई से और विटामिन के से कौन सा बीमारी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसको याद करने के लिए एक ट्रिक को सीख लीजिए कि भैया इसको हमको रटना नहीं है, हमको रटना बिल्कुल नहीं, इसको हमको याद करना। तो याद करने के लिए आपको क्या ट्रिक है, ट्रिक आपको हम बताएंगे। तो याद करने के लिए ट्रिक के लिए आप ध्यान दीजिए, आपको जो ट्रिक बताने वाले हैं बहुत मस्त ट्रिक है। देखिए, ट्रिक का नाम है रथ पर एक टॉफी। रथ पर एक टॉफी, एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी। ये आपको ट्रिक है, याद रखिए ये ट्रिक को। ये ट्रिक अगर आप याद रखिएगा, ये आपको जो है रासायनिक नाम आपको याद रह जाएगा, विटामिन का रासायनिक नाम। रथ पर एक टॉफी, याद रखना एक चीज को कि रथ जो है ना, रथ के बाद जो पर है ये आपका साइलेंट है, ये आपका क्या है, साइलेंट है। अब देखिए रो, अब आपको देखिए बारीकी से हम समझा रहे हैं आपका, जैसे एक रो है ना, रो देखिए समझिएगा, रो का मतलब हो गया रेटिनॉल, रो का मतलब रेटिनॉल। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, थो का मतलब आज ये क्या है, थायमिन। याद रखिए, थो का मतलब थायमिन, हम आपको बताए थे कि पर क्या है, साइलेंट है। ठीक है, अब देखिए ए का अर्थ हो गया क्या, एस्कोबेरिक अम्ल। ठीक है, यानी कि विटामिन सी का नाम एस्कोबेरिक अम्ल। और रो का अर्थ हो गया रेटिनॉल, यानी विटामिन ए का नाम रेटिनॉल। और थो का मतलब हो गया थायमिन, यानी विटामिन बी का नाम थायमिन। ठीक है, उसके बाद को से मतलब आ जाइए, तो को से होता है कैल्सीफेरॉल, यानी कि को से कैल्सीफेरॉल, यानी कि विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल। ठीक है, उसके बाद आइए ध्यान दीजिए, टो यानी कि इससे आ जाइएगा टोकोफेरॉल, यानी कि विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब आ गया बच गया फो, तो फो का भैया समझ लीजिए, यहाँ विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनोल, यानी कि अब इसका काम को समझ लीजिए, किसके कमी से कौन सा बीमारी होता है। तो आपको डायरेक्ट वीडियो को देख के याद रखिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा। ये ना विटामिन ए के कमी से रतौंधी बीमारी होता है और संक्रमण का खतरा बढ़ता है। विटामिन ए का आपको शरीर में कमी रहेगा तो बहुत सारा संक्रमण भी आपको हो सकता है। ठीक है, अब देखिए भैया विटामिन बी, तो विटामिन बी यानी कि थायमिन जिसका रासायनिक नाम है, इससे बीमारी होता है बेरी। अगर आपको ऐसे याद नहीं रखिएगा कि कौन सी बीमारी, तो इसका दिमाग रखिएगा बी से बेरी। ठीक है, अब विटामिन बचा सी, तो सी से जो बीमारी होता है विटामिन सी, तो विटामिन सी का क्या नाम है, एस्कोफेरिक अम्ल। तो विटामिन सी से बीमारी होता है क्या, मसूरे का फूलना, आपका मसूरा फूल जाएगा विटामिन सी के कमी से, आपका मसूरा फूल जाएगा। ठीक है, अब विटामिन डी के कमी से देखिए क्या होता है, विटामिन डी का क्या है, यहाँ ध्यान दीजिए, नाम को याद रखिएगा। विटामिन डी से आपका हो जाएगा कौन सा बीमारी, रिक्टोज का बीमारी, रिक्टोज। ठीक है, उसके बाद है विटामिन ई, तो विटामिन ई से देखिए ध्यान दीजिए, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, दिख रहा है, विटामिन ई के कमी से आपको हो जाएगा नपुंसकता, मतलब जिसको बाल बच्चा का कमी होता है, नपुंसकता बीमारी। उसके बाद देखिए विटामिन के है, ध्यान दीजिए यहाँ विटामिन के, तो विटामिन के का देखिए रासायनिक नाम को याद रखना आपको। ठीक है, इससे जो बीमारी होता है वो आपका होता है कौन सा बीमारी, यानी कि आपका जब हाथ कटेगा तो ब्लीडिंग चलते रहेगा, यानी कि खून में थक्का जमने का काम करता है कौन, विटामिन के। यानी कि इसकी कमी अगर आपको रहेगा तो खून में थक्का नहीं जमेगा, यानी कि हाथ जैसे कटा भैया तो आपका ब्लीडिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो समझ लीजिए, आप कितना इसको प्रयत्न कीजिएगा रोकने के लिए, जल्दी रुकेगा नहीं, यानी कि आपके खून में थक्का नहीं बनेगा। तो विटामिन के कमी से होता है। तो ठीक है, तो देखिए ये आपको क्या करना है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, सबका रासायनिक नाम याद कर लीजिए। एग्जाम में आपको जो कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, 11 का एग्जाम दीजिए, 12 का एग्जाम दीजिए या मैट्रिक का एग्जाम दीजिए, आपको 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म आ जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन। कंपटीशन वाले स्टूडेंट तो ज़्यादा ध्यान से समझिएगा इसको, और इंटर 12 का स्टूडेंट जिसका एग्जाम है इस बार 2021 में एग्जाम होगा,
तो उसमें ये क्वेश्चन कोई ना कोई टच करेगा 2 से 3 नंबर का, ठीक है। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसा आपका नहीं लगता है, सिर्फ मेरा मनोबल बढ़ता है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे देखिए लाल कलर का आपको दिखाई देता होगा, उसको क्लिक आपको कर देना है और ऑल पे क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और ऑल लिखा रहेगा उसमें क्लिक कर दीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।